तो अब हम देखेंगे कि कैसे हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मोस्ट क्वेश्चंस में हमें एक चीज़ लिखी हुई दी जाएगी कि एस वेव श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालिए, रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन के। तो हम देखेंगे कि ये एस वेव रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, इसे हम कैसे बनाते हैं। तो अगर हम पहले अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन की रेडियल फॉर्म के बारे में बात करें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m² और बीच में ये सारा पार्ट इनटू ई फाई। इसका रिज़ल्ट हमें याद रखने की या फिर कोई भी और चीज़ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार देखने की चीज़ है कि श्रोडिंगर इक्वेशन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कुछ ऐसी दिखाई देती है। इस इक्वेशन को अगर हम ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसे हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें एल स्क्वायर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होता है। अब हम एल स्क्वायर को, क्योंकि उसकी आइगन वैल्यू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन एच कट होती है, उससे रिप्लेस करके फाइनली कुछ ऐसी इक्वेशन पर पहुंच सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने की हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस इक्वेशन का स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है जितना हम चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके। उसके लिए हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे यू आर इज इक्वल टू आर इंटू आर आर। आर आर यहाँ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है, उसमें हम आर मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन यू आर डिफाइन करेंगे। उसको अगर हम सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान है इस केस में। तो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर डी बाई डी आर, जो कि ये वाली टर्म है, इसमें जब यू आर इंटू आर इनवर्स, क्योंकि आर नीचे आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म सिंप्लीफाई होके आर डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर देगी। अगर हम इसे आगे पुट करें तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी दिखाई देगी, एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर प्लस एच कट स्क्वायर एल इंटू एल प्लस वन अपॉन 2m r स्क्वायर, जो कि आया था क्योंकि एल ऑपरेटर की आइगन वैल्यू अंडर रूट एल प्लस वन इंटू एच कट होती है, तो उसका स्क्वायर कुछ ऐसा दिखाई देगा, प्लस वी आर इंटू यू आर इज इक्वल टू ई इंटू यू आर। यहाँ ई हमारी आइगन वैल्यू है जैसा कि हम जानते हैं। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक हैमिल्टोनियन की तरह दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हैमिल्टोनियन में भी यहाँ पर डेल स्क्वायर बाय डेल आर स्क्वायर ही होता है। और ये इक्वेशन काफ़ी सिंपल हो गई है इस इक्वेशन के कंपैरिजन में, जहाँ पे हमें दो डेरिवेटिव्स के साथ डील करना पड़ रहा था। इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड रेडियल इक्वेशन। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो एक हैमिल्टोनियन में ये टर्म नहीं होती, उसकी जगह यहाँ पूरी एक पोटेंशियल टर्म होती है। तो उसकी जगह हम इस पूरी टर्म को एक इफ़ेक्टिव पोटेंशियल के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ करा है एच कट स्क्वायर इंटू एल प्लस वन बाई 2m r स्क्वायर प्लस वी आर। इसको हम एक इफ़ेक्टिव पोटेंशियल मान लेते हैं ताकि एट द एंड हमारी पूरी इक्वेशन एक हैमिल्टोनियन इक्वेशन की तरह दिखाई दे और कैलकुलेशंस आसान हो जाए। सेकेंडली, अगर इसी इक्वेशन को मैं एक एस ऑर्बिटल के लिए सॉल्व करूं जिसके लिए एल ज़ीरो होता है, तो मेरा इफेक्टिव पोटेंशियल बराबर हो जाएगा पोटेंशियल फंक्शन के। तो जब भी हम एस ऑर्बिटल के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर यहाँ पर वी आर लिख सकते हैं और इसको बराबर कर सकते हैं ई इंटू यू आर के। कई बार इस इक्वेशन की फॉर्म कुछ ऐसे देखने को मिलती है, वी इफेक्टिव माइनस ई होल इंटू यू आर, इसके बाहर 2m बाई एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू बाई डी आर स्क्वायर, जो कि इसी की फॉर्म है। अगर हम इस टर्म को इस साइड ले जाएं और इस टर्म को इस साइड ले आएं तो हमारे पास आएगा v माइनस ई पूरे के बाहर यू आर, और इस 2m बाई एच कट स्क्वायर को हम उल्टा करके ला सकते हैं। तो 2m बाई एच कट स्क्वायर v माइनस ई इंटू यू आर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर ऑफ यू आर, जो कि हमारी एस वेव रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन है, जो कि हम एस ऑर्बिटल के लिए लिख सकते हैं। सो